हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। मैं हूं पूनम पटेल और रिलेशनशिप कोच, लाइफ कोच एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। भावनाएं और तनाव, आपका दिमाग कैसे फैसले लेता है। क्या आपने गुस्से में आकर के कभी कुछ ऐसा कह दिया जिसका पछतावा आपको बाद में हुआ, या फिर तनाव में आकर के आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, घंटों मोबाइल चलाया या फिर कोई गलत फैसला ले लिया। उस समय आपने ये समझा होगा कि ये फैसला आपने लिया है, लेकिन सच यह है कि कई बार फैसले हम नहीं बल्कि हमारी भावनाएं ले रही होती है। आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस तरह से भावनाएं और तनाव हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और इन्हें नियंत्रित करना कितना ज़रूरी है। भावनाएं क्या होती है? दोस्तों, भावनाएं सिर्फ हमारे दिल में नहीं बनती, वो हमारे दिमाग में पैदा होती है। जब भी कोई घटना होता है तो हमारा दिमाग सबसे पहले उसे समझने की कोशिश करता है। अगर उसे डर महसूस होता है तो वो हमारे अंदर डर पैदा करता है। अगर कोई हमारे व्यवहार के खिलाफ बात करे तो हम गुस्सा महसूस कर सकते हैं। और अगर कोई खुशी की बात हो तो हमें खुशी महसूस होती है। यानी कि घटनाएं नहीं बल्कि उसके प्रति हमारा व्यवहार हमारे इमोशंस को तय करते हैं। तनाव दिमाग पर क्या असर डालता है? तनाव यानी कि स्ट्रेस हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है। अगर अचानक कोई खतरा महसूस हो तो हमारा दिमाग तुरंत हमारे शरीर को अलर्ट कर देता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, सांसें ऊपर नीचे होने लगती है और हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है। बहुत कम समय के लिए ये प्रतिक्रिया हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन अगर ये तनाव लंबे समय तक बना रहे तो यही प्रतिक्रिया हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लगातार तनाव हमारी याददाश्त, एकाग्रता, नींद और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमारे तनाव को समझना और उसे संभालना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। भावनाओं को नियंत्रित करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसे रोक दें। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से समझना और उसे संभालना। यानी कि अगर कोई गहरी भावना आए, कोई भी भावना आ सकती है, प्यार की भावना, गुस्से की भावना, सक्सेस की भावना, बर्बादी की भावना, फेलियर की भावना, तो अचानक प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल के लिए रुकें, खुद से पूछें कि अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और क्यों महसूस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। कई बार सिर्फ थोड़े समय के लिए रुकने से ही आप एक बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अपने इमोशंस को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। इसके अलावा नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, ध्यान करना या फिर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने से भी आपका तनाव कम हो सकता है। याद रखिए, आपकी भावनाएं आपका दुश्मन नहीं बल्कि वे आपके दिमाग के संकेत हैं। अगर आप इन्हें समझना और संभालना सीख जाते हैं तो आप अपने फैसले, व्यवहार और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कॉग्निटिव बायसेस, यानी हमारे सोचने की वो गलतियाँ जो बिना बताए हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इतनी लंबी वीडियो के लिए, ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो लंबी है, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोगों को देखने की आदत नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी लंबी वीडियो के लिए बने रहने के लिए, अपने धैर्य को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।